नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365 पेशा एक्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। पेशा एक ऐसे गले की फांस बन गई है, ना सरकार उसे लागू कर पा रही है और ना ही आदिवासी समाज आंदोलन से बाज आ रही है। अब पेशा एक्ट 1996 लगातार आदिवासी समाज, बुद्धिजीवी मंच और अनेक प्रकार के जो अपने संगठन बना करके सरकार पर दबाव बना रही है और पेशा एक्ट 1996 हूबहू जो केंद्र सरकार बनाई है उसे लागू करने के लिए लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। वहीं पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके पेशा एक्ट पर सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने की बात कही है, क्योंकि कहीं न कहीं पेशा एक्ट के नीति पर आदिवासी समाज को कहीं न कहीं इनका अविश्वास पैदा हो गया है। इनको लग रहा है कि सरकार जो है हमारी मांग पेशा एक्ट जल्द से जल्द लागू करने की है, उसे दरकिनार कर रही है। वही कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज देश में जिस तरीके से बीजेपी अपनी पांव पसार रहा है, सत्ता बढ़ा रहा है, उसका जवाबदेह कहीं न कहीं कांग्रेस है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब कांग्रेस के नेता और बड़े नेता राहुल गांधी इनके समर्थन में बात कर रहे थे तो कांग्रेस इन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आज वही कांग्रेस आदिवासी समाज को दरकिनार कर रही है और लॉलीपॉप थमाने की कोशिश कर रही है। वही नक्शे कदम पर झारखंड सरकार की हेमंत सोरेन सरकार इन्हें लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है। इससे नाराज कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गठबंधन में कांग्रेस बड़ी पार्टी है और जिस तरीके से आदिवासियों के साथ खेल खेला जा रहा है वो कहीं न कहीं नागुजवार है। करना क्या था, आदिवासी को कमजोर कर लेके कई ऐसे संगठन और कई आदिवासी नेता को उनके समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया जो आदिवासियों के लिए फूट के लिए बहुत बड़ा कारण माना जाता है। उसी को लेकर के लक्ष्मी नारायण मुंडा ने लगातार कांग्रेस को जिम्मेवार मानते हुए भारत की इन दशा को और दिशा को तय करने में अहम भूमिका निभाई है, ऐसा कहा उन्होंने। आगे इन्होंने क्या कहा है सुनिए पूरा रिपोर्ट। या परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी कभी ईमानदार नहीं रही है और इस बात का सबूत माने कई सारे सबूत हैं। पहला तुम कहेंगे जो जैसे आप राष्ट्रीय पैमाने पर आप बात करें, आदिवासियों को देख के नहीं होगा, पेशा के संदर्भ में देख के नहीं होगा, राष्ट्रीय पैमाने पर देश आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान बना और तब से लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में और पूरे देश में लंबे समय तक शासन किया। लेकिन आपने गौर किया होगा कांग्रेस पार्टी, मैं आदिवासी का संदर्भ ही छोड़ दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी जो संवैधानिक नियम कानून है, जो कायदे रहे, लोकतांत्रिक मूल्यों को हमने कभी भी पूरी तरह ईमानदारी से पालन नहीं किया है। और आज जो बोल रहे हैं ना, संघ आ गया, जनसंघ से भाजपा आ गई, कौन जिम्मेदार है देश के अंदर में? ये सवाल भी सामने आना चाहिए। कल मैंने पोस्ट किया था 84वां अधिवेशन इन लोग किया और कहा किया, साबरमती में जाके इन लोग इसलिए किया क्योंकि गांधी जी साबरमती आश्रम से। तो सवाल है, चाहे वो आप कितनों गांधी जी का चोला पहन लीजिए, गांधी जी का चश्मा पहन लीजिएगा तो नहीं होगा। हम बता रहे हैं आपके पास ठोस विजन क्या है, ठोस नीति क्या है। और तो आज बोल रहे हैं कि भाजपा आरएसएस का संकट देश के अंदर में देश की जनता पर आ गया। कौन जिम्मेदार है? कौन दंगा कराता था? तो हम बार बार, कांग्रेस तो हमेशा दोधारी तलवार रही है। और जहां तक आदिवासियों के मामले में आप सामने आइएगा तो ये देश आजाद होने से पहले से ही देखिए देश में जो बड़ी आकांक्षा थी, देश का बड़े चेहरे थे, मारांग गोप के जयपाल सिंह मुंडा 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया। वो आदमी जो 1928 में हॉकी से ये ले आया, गोल्डन लेके आया। तो मेरा कहना है कि उस 38 के बाद आप देखिएगा, आप कितना सारा चीज बता देंगे आपको।
38 में बनाता है कि नेहरू से कांग्रेस पूरा पार्टी सारे लोग क्या खेल किए। 38 में बनता है आदिवासी महासभा जयपाल सिंह मुंडा को डैमेज करने के लिए। 1939 में एक उरांव आदिवासी नेता को खड़ा कर दिया जाता है, ठेबले उरांव को क्या बना दिया जाता है, सनातनी आदिवासी महासभा। क्यों बनाया कांग्रेस? जब जयपाल सिंह मुंडा तो सहयोग कर रहे थे कांग्रेस को उस समय। उसके बाद फिर देखिएगा, आगे आगे बढ़िए, गैर आदिवासी द्वारा यहां पर आदिम जाति सेवा मंडल बनाया गया था उसी समय, और तो और आदिवासी विकास परिषद बनाया गया। कौन बनाया था? कार्तिक उरांव को आगे करके, मैंने आदिवासियों की एकता को तोड़ने के लिए। और आज जो सरना ईसाई विवाद बोलिएगा या सरना सनातन या जितना वहां विवाद बोलिएगा, इसका जड़ कौन है? इस बात को जानना होगा। इतिहास कांग्रेस को चाहे कितना अधिवेशन कर ले, अपने ऐतिहासिक गलतियों से, जो गलती देश के लोगों के साथ, जो आदिवासियों के साथ, जो यहाँ के माइनॉरिटी के साथ, जो यहाँ दलितों के साथ किया है, उस गलती से हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं को देश की जनताओं से माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के कि इतिहास में हमारे साथ लंबे कालखंड में बहुत गलत हुआ है। हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम पार्टी में सुधार कर रहे हैं और जनता की आकांक्षा पर खरे उतरेंगे। ये होना चाहिए था साबरमती। तो कोई ठोस विजन नहीं, डांडिया हो गया, गरबा हो गया, तो डांडिया गरबा से चलेगा। और ये जो आदिवासियों को जितना मामला अभी बता रहे हैं, और तो बता रहे हैं यहाँ पर, मैंने ये जूलियस सीगा को भी खड़ा किया था। ईसाई जूलियस सीगा को सामने ला करके मैंने जयपाल सिंह मुंडा का काट निकाला। तो ये कौन किया है? तो हमारा कहना है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमारा हम ठोस टारगेट है, लेकिन उसको अपना तक सत्ता तक लाने में, उसकी आइडियोलॉजी को फैलने में, उसको बाईपास देने में ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और ये तमाम उस समय भी आरएसएस का जो नीतिगत लाइन जो था कि तमाम पार्टियों में घुसकर अपना एजेंडा को आगे करो, तो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के साथ लोग थे। और आज भी कांग्रेस पार्टी को वो कितनो अधिवेशन कर ले, कितनो राष्ट्रीय सम्मेलन कर ले, कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी के अंदर में संघी मानसिकता के लोग जो हावी है उनको बाहर करेगा तब जाके होगा। और आदिवासियों के सवाल पर तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, हम यहाँ झारखंड के घटनाक्रम पर बता रहे हैं आपको। 19 तारीख को डोंबारी से तमाम आदिवासी संगठन को हम लोग वहाँ मार्च किए डोंबारी से। कांग्रेस पार्टी क्या कर, उलियातू से पैदल मार्च कर दी थी। कहाँ जा? राजभवन जा रही। अरे ये क्या मजाक है? आपकी सरकार है और राजभवन जा रहे हैं आप। क्यों जा रहे हैं भाई आप? गठबंधन सरकार आपकी है। ये तमाशा हो रहा है, बता रहे हैं। कई ऐसे मामले में देखिएगा, मैंने जमीन लूट, बड़े बड़े नेता कौन से बयान देते हैं, अरे भाई बयान दे रहे सरकार में आप हैं, साझेदार हैं, आप करिए ना भाई। तो सवाल इन पूरे संदर्भ को देखना होगा कि हम कह रहे हैं कि अभी भी पैसा को लेकर ही तमाम चीज पर देखिएगा। हम यहां देखा बाप बेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वक्फ बोर्ड पर। अरे भाई वक्फ बोर्ड कर चिंता के लिए तो देश की बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संगठन है। आप झारखंड में है, आदिवासियों के साथ आग लगा हुआ है। यहाँ पर तमाम आदिवासियों के कॉन्स्टिट्यूशन मसले यहाँ पर है, संवैधानिक मसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आप सत्ता में आप कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप वहां नहीं है, आप वहां पर गायब रहते हैं। वक्फ बोर्ड बोलने के लिए तो देश के तमाम एक बड़ा समूह वक्फ बोर्ड पर जो हो रहा है, केंद्र में जो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस पर तो सब लोग खड़े हैं। तो मेरा कहना है कि आप पैसा पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आदिवासी जमीन पर लूट क्यों नहीं बोल रहे हैं, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पर, और आप कुर्सी में हैं। तो ये सवाल तो लोग करेंगे ही, और हर हाल में ये सवाल आगे बढ़ेगा। और पूरे संदर्भ में हमारा एक ही कहना है कि जो स्थिति है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये सरकार पिछले 5 साल 19 से लेकर 24 जो सत्ता थी वो भी यही सरकार थी। अब फिर मैंडेट दिया है लोग, 24 से लेकर आपको मैंडेट है, तो आप उस समय कोरोना ये बहाना हो सकते थे, ये आपको संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज क्या है, आज अगुआ सरकार है, संविधान बचाने की सरकार के नाम पर आए हैं, अगुआ सरकार के नाम पर आए हैं, लैंड बैंक रद्द नहीं हो रहा है, उल्टे आप अडानी को दे रहे हैं, पैसा एक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तमाम और चीजें हैं यहाँ पर। मैं कांग्रेस के नेता अंचलाधिकारी का घेराव करना चाहते हैं,
मैंने ये शर्म है कि मन होना चाहिए ना इन लोग को, जो जिसकी पार्टी सरकार में है, उनकी बेटी सरकार में है, मंत्री है, और जो है जो तो उनको नैतिकता होना चाहिए ना कि कर्रा में अगर 7-8 हजार लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, वो ग्रामीण जनता जो अपना रोजी रोटी रोज काम करके छोड़ करके दिन भर सभा कर रहे हैं, आप ग्राम जा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। राज्य की जनता ये सब समझदार हो गई है और आज के संदर्भ में इसको तमाम आप लोगों से भी अनुरोध है कि सच्चाइयों से सच्चाई को खड़ा करना चाहिए और ये तो जो भी हो इन लोगों को आईना दिखाना चाहिए।